बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, हम लोग जो है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिदम्स। ठीक, अब ये लॉगरिदम्स का फ़ायदा क्या है, किस जगह पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसका फ़ायदा क्या है, इसको इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, इन चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। और फिर इन किसी भी चीज़ का लॉग किस तरह से ले रहे होते हैं या लॉगरिदम का ऑपरेशन अप्लाई किस तरह से हो रहा होता है या इसकी जो बुक की एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी चीज़ें इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉग का जो है वो फ़ायदा देख लेते हैं कि लॉग को पढ़ा क्यों इस वजह से जा रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 286 और इसके अंदर मुझे ऐड करना है 123 को। तो मतलब मेरे पास जो है वो दो डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं और इन दोनों नंबर्स को मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ। तो एडिशन बहुत सिंपल सी है। किस तरह से सिंपल सी है कि मेरे पास ये जो है सबसे राइट साइड से हम एडिशन स्टार्ट करते हैं और इनको सम अप करते जाते हैं। अगर सिंगल डिजिट आएगा तो वो लिख देंगे, अगर 2 डिजिट में रिजल्ट आ रहा होगा तो लास्ट वाला डिजिट लिख देंगे और एक ऊपर कैरी कर लेंगे, जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मीन 6 और 3 को सम अप करना है तो 6 और 3 हमारे पास हो जाएगा 9। इसी के साथ हमारे पास 8 में 2 सम करेंगे तो अब हो जाएगा 10। 2 डिजिट आएंगे तो मैंने कहा अगर 2 डिजिट आएगा तो लास्ट वाला डालें, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा और 1 जब कैरी करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा 3 और एक 4 हो जाएगा 4। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, 409। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन की। अगर मेरे पास जो है यही सवाल सब्ट्रैक्शन के हवाले से आ जाता तो मैं क्या करता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्ट्रैक्शन के हवाले से कि 6 में से 3 लेस करूंगा तो आ जाएगा 3, 8 में से 2 लेस करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 6 और 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। किसी को कोई इशू है इसमें? कोई इशू नहीं है। मतलब सिंपल एडिशन हमें आती है, बचपन से सीखते हुए आए, इसी तरह से सिंपल सब्ट्रैक्शन भी हमें आती है, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट वाला नंबर था जस्ट, यहाँ पर 286 और 123। कितने डिजिट थे मेरे पास? जस्ट 3 डिजिट से। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं अपने नंबर ऑफ डिजिट्स को थोड़ा सा बढ़ा के चेक कर लेता हूँ कि क्या उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा ले लिए। लाइक कैसे, मैंने जो है वो कुछ इसके अंदर मज़ीद कॉलम्स इंसर्ट करवाए और मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि क्या उनमें मुझे कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। ओके, मैंने जो है वो नंबर देख लें आपके सामने, एक बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पर ले लिया। ठीक है, 2861 ये पूरा एक ही नंबर है। मैंने इनको अलग अलग सेपरेट इसलिए किया ताकि आपको उसमें एडिशन करना आसान हो जाए। 2861 आगे जो है 2571 एक डिजिट ले लिया और एक इसी तरह से कोई भी मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ। 0 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, 5 और 2। और मैं आपसे कहता हूँ इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। फिलहाल पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करने की कोशिश करूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वही लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। 1 + 2 हो जाएगा 1 + 3, फिर हम इन दोनों को सम अप करके नीचे उतार देंगे तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। 12 2 डिजिट्स नंबर है तो इसका मतलब क्या है, आखिरी वाला 2 यहाँ पर आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, उस 1 को 5 के साथ जमा करेंगे और 1 भी उसमें ऐड कर देंगे तो 1 + 5 6 और एक कितना हो जाएगा 7। उसके बाद 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 1 + 0 हो जाएगा 1, 6 + 3 हमारे पास हो जाएगा 9 और 8 + 2 फिर 2 डिजिट हो गया तो 10 बन रहा था तो लास्ट 0 लिखा, 1 कैरी कर लिया तो 1 + 2 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो टोटल हमारे पास ये सम आ गया। तो हमने ये देखा कि जो 3 डिजिट्स वाले नंबर्स की एडिशन का प्रोसेस था सेम एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 8 डिजिट नंबर था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
जो थीम हमारे पर 3 डिजिट नंबर के अंदर थी एडिशन में, वही टेक्निक, वही सिंपल प्रोसेस, उतना ही ऑलमोस्ट टाइम मुझे लगा 8 डिजिट नंबर को भी ऐड करने में। लाइक इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की भी एग्जांपल ले लूँ, और अगर सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल लूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि मेरे पास जो है जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर जो मैंने एडिशन के लिए इस्तेमाल किया था वही सब्ट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर लें। सब रिमूव कर दूँ तो आपके पास जो है 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो एक कैरी ले लेंगे यहाँ से। जब कैरी ले लेंगे तो 11 हो गया, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। फिर यहाँ पर बच गया 6, 6 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर आपके पास 5 आ गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास 5 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। फिर 2 में से नहीं जा सकता तो 1 यहाँ पर फिर कैरी हो जाएगा। 12 में से 3 अगर हम जो है वो लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9। फिर यहाँ से फिर हमने 1 कैरी लिया था तो यहाँ पर 0 बच गया। फिर यहाँ पर लूँगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से बल्कि 0 में से 0 जाएगा तो जस्ट सिर्फ 0 ही आ जाएगा। 6 में से 3 गया तो हमारे पास फिर आ गया 3, 8 में से 2 गया तो हमारे पास आ गया 6, और 2 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन का आंसर भी क्विकली आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर कम हो या ज़्यादा हो तो हमें मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना एडिशन में कोई इशू हो रहा है और ना ही हमें सब्ट्रैक्शन में। तो हम इसका कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं, मतलब जो हमारे पास एक ऑपरेशन है एडिशन और सेकंड वन हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ था सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में हमें कोई भी इशू नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी हम इजीली कर सकते हैं और एडिशन भी हम इजीली कर सकते हैं। ये दोनों काम इजीली कर सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो चाहे नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हो। पहली जो चीज़ थी समझने वाली वो हमने समझ ली। अभी हम इस बात पे नहीं आए कि लॉगरिदम का इस्तेमाल क्या है। तो अब लॉगरिदम का इस्तेमाल पता चल जाएगा कि लॉगरिदम में हम लॉगरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि बेसिक हमें 4 ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें कोई इशू नहीं आता। अब ज़रा ये सारी बातें जो है वो हम डिस्कस करके देख लेते हैं। हमारे पास जो है दोबारा से एक नंबर हम उठा लेते हैं और अब मैं कहता हूं कि इन नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। इन नंबर्स को आपस में आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक मैं यहाँ से अगर 1 हटा दूं तो हमारे पास जो है पहले 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। फिर 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से। फिर ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। और फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से। फिर हो जाएगा इससे। एक दफ़ा इसको करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे साथ क्या काम करने वाली है। तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 का 8 आखिरी में आ गया, 1 कैरी हो गया। फिर 6 3 18 दोबारा हो गया और एक उसके साथ जो कैरी था ऐड करूंगा तो 19 हो जाएगा। 19 का 9 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। फिर 3 2 6 के साथ एक हो जाएगा 7। अब अगला नंबर हमारे पास दिया हुआ है 2, यहाँ पर हमारे पास एक क्रॉस आ जाता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा और एक उसके साथ ऐड करूंगा तो 17 का मतलब 7 हो जाएगा। फिर 1 कैरी हो जाएगा। 2 2 सा 4 और 1 जो कैरी था वो मिलके हो जाएगा 5। तो अब इसका जब रिजल्ट मैं निकालूंगा तो इस रिजल्ट के लिए मुझे एक मजीद वो रिक्वायर्ड है। ये सिस्टम अब यहाँ पर हमने करना है। ये सारी चीज़ें ऐडअप होंगी। ये 8 के साथ कुछ भी नहीं है, ऐड होके मेरे पास आ जाएगा 8। 9 + 2 मेरे पास आ जाएगा 11 का, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 7 7 14 और जो 1 कैरी था अब मेरे पास मिलके 15 हो जाएगा। 1 कैरी चला जाएगा, वो 1 और 5 मिलके यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 और 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 6। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन का नॉर्मल प्रोसीजर है। अब हुआ क्या यहाँ पर कि आपके पास पहला डिजिट जितना भी बड़ा था कोई इशू नहीं है। दूसरे जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है इसमें 2 डिजिट थे, 2 डिजिट नंबर था मतलब 23 था। तो मेरा जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो भी 2 स्टेप पे कन्वर्ट हो गया, 2 लाइंस में। अब मैं एक काम करता हूँ, नंबर को थोड़ा सा बढ़ा ले लेता हूँ
और चेक करता हूँ इसी फॉर्मूले के हिसाब से कि आया कहीं मुझे मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू तो नहीं होने वाला। ओके, जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड डिजिट मैंने अभी बताया कि अगर 2 डिजिट नंबर था तो 2 स्टेप में ये चीज़ चली गई थी। यहाँ पर मेरे पास ये 2 डिजिट नंबर था तो ये 2 स्टेप के अंदर गया और आखिरी स्टेप के अंदर फिर मेरे पास ये रिजल्ट आया। मतलब 2 डिजिट से और एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा, मतलब 3 स्टेप के अंदर मेरा रिजल्ट आया। यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट आएगा मुझे 8 स्टेप और एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मतलब कितने स्टेप करने पड़ेंगे, 9 स्टेप करेंगे तो 9 स्टेप करने के बाद जाके मुझे रिजल्ट मिल रहा होगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ डिजिट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मेरे लिए प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही है, एडिशन में कोई मसला आया था, कम डिजिट ज़्यादा डिजिट में कोई इशू नहीं था, सब्ट्रैक्शन में कोई इशू था, कोई इशू नहीं था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ने से मसला आ गया। इसी तरीके से और प्रॉब्लम किस में आएगी, अगर मैं कहूँ इन दोनों को डिवाइड करवा दें। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इनको अगर आपने डिवाइड आपस में करना है तो डिवाइड जब आप आपस में करवाएंगे तो डिवीजन के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ कि इस पूरे डिजिट को आप इससे डिवाइड कर दें तो जितने नंबर्स बड़े हो जाएंगे, डिजिट ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी डिवीजन भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट होती जाएगी, मुश्किल होती जाएगी। तो हमारे पास जो बेसिक इशू आ रहा है नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर वो किन किन चीज़ों में आ रहा है वो देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली जो ऑपरेशंस हैं जिनको हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था कि हमारे पास बेसिकली जो है वो 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास इशू किसके अंदर आ रहा है। हमारे पास जो है पहला ऑपरेशन हमें पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमें पता है। पहले वाला हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ था, ऑपरेशन दिया हुआ था एडिशन, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। कोई इशू है इसमें, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से मेरे पास जो सब्ट्रैक्शन है, इस सब्ट्रैक्शन में कोई इशू है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। फिर इसी तरीके से मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इशू है। मल्टीप्लिकेशन में क्या इशू है, डिजिट्स का इशू है। कम डिजिट्स होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो इशू आ जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा मेरा सवाल लेंथी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डिवीजन दे दूं तो डिवीजन भी सेम इसी तरीके से ही बनेगी। जो डिवीजन है इसके अंदर भी इशू आएगा। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ का इजाफा भी कर देता हूँ। किस चीज़ का मैंने यहाँ पर इजाफा कर दिया, चौथी चीज़, अगर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट यूज़ कर लेता हूँ, मींस पावर हमारे पास अगर आ गई तो पावर का मतलब भी यही होता है कि वो चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। सेम चीज़ है, तो पावर का एक्सपोनेंट भी कहाँ से जनरेट होती है, मल्टीप्लिकेशन को ही शो करती है। जितनी एक्सपोनेंट उतने टाइम मल्टीप्लिकेशन, तो एक्सपोनेंट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है एक तरह से। तो जब मल्टीप्लिकेशन में इशू है तो मींस आपको और मैथ्स में किस जगह पे प्रॉब्लम आएगी, इन 3 सेक्टर्स में आपको लाजिम प्रॉब्लम आनी है। ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी आपको कर दी है ताकि आपको इससे अंदाज़ा हो जाए कि हमें मैथ्स के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स ये 3 होने हैं लाजिम। नंबर 1 हमारे पास एडिशन था, एडिशन में हमने कहा हमें कोई इशू नहीं है। सब्ट्रैक्शन में हमने कहा हमें कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाएंगे, हमें इशू आ जाएगा। और इसी तरीके से हमने कहा कि हमारे पास जो है वो इशू कब आएगा, डिवीजन में भी, और साथ साथ कहाँ पर इशू आएगा, एक्सपोनेंट में भी। अब इसका हल किस तरह से निकाला जाए, इसका हल निकालने का एक तरीक़ेकार तो ये है जो हम लॉगरिथम की फॉर्म में निकालते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स अगर छोटे हों तो हम कहते हैं मैथ्स के अंदर कोई मसला नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट्स कम थे तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर छोटा नंबर हो, कम डिजिट वाला हो, तो वो आपस में इजीली डिवाइड भी हो जाएगा, और कम डिजिट्स वाला कोई नंबर हो तो उसकी एक्सपोनेंट मतलब पावर भी इजीली मैं निकाल सकता हूँ। तो हम एक काम करते हैं कि कोई ऐसी टेक्निक बना लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कभी भी आएगी बड़े डिजिट्स की तो हम उसी टेक्निक के ज़रिए उसको छोटा कर देंगे, किसी टेक्निक के ज़रिए उसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे।
और फिर सारी चीज़ें उस छोटे नंबर पे अप्लाई कर देंगे, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो रूल्स हैं वो सारे अप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट होगा जिस टेक्निक से उसको छोटा किया था उसी की रिवर्स टेक्निक यूज करके उसको दोबारा क्या कर दिया करेंगे, बड़ा कर दिया करेंगे। ये चीज़ समझ आ रही है कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास अगर बढ़ जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम कर रही है तो एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए उस नंबर को छोटा कर दिया जाएगा। लाइक छोटा किस तरह से किया जाएगा, मैं अभी आपको एक बारी में समझा देता हूँ। मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 10,000, मुझे इसको छोटा करना है एक टेक्निक से। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा कि मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं इस नंबर को किसकी पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 10 की पावर में। तो यहाँ पर 1 के साथ 4 जीरो थे, तो 10 की पावर मेरे पास आ जाएगी 4। तो 10 के ऊपर मेरे पास यहाँ पर पावर आ जाएगी 4। तो मैं इसको जो है वो शॉर्ट करके अगर लिखना चाहूँगा, ये 10 की पावर 4 बन गई। तो मैं इसको अगर शॉर्ट करना चाहूँ तो इस पावर के साथ याद रख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे पास 5 डिजिट से मैंने इसको 10 की पावर में कन्वर्ट किया, और जो 10 की पावर बनी मैं कहता हूँ यही इसकी शॉर्ट फॉर्म है। मतलब इस 10,000 को मैंने रिड्यूस करके क्या बना दिया, इस 10,000 को मैंने छोटा करके क्या बना दिया, 4 बना दिया। अब मैं इस 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरा काम हो जाएगा आसान। लेकिन आंसर मैं छोटा तो नहीं दूंगा क्योंकि नंबर तो बड़ा था। तो मैं जिस टेक्निक से इसको छोटा करके आया था इसी का रिवर्स करके इसको क्या कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा। तो बेसिकली जो हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं वो उसकी एक्चुअल जो थीम है वो यही है। एक्चुअल थीम क्या है कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में इशू आएगा, डिवीजन में इशू आएगा और एक्सपोनेंट में इशू आएगा, लाजिम आएगा। तो हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं हम नंबर को छोटा कर देते हैं। नंबर को छोटे करने का जो प्रोसेस होता है, किसी भी नंबर को जो हम छोटा कर रहे हैं उस छोटा करने के लिए हमारे पास जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है लॉगरिथम। नंबर छोटा करने का प्रोसेस हमारे पास क्या कहला रहा है, लॉगरिथम। तो हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। हमने इस चैप्टर की थीम आपको बता दी कि लॉगरिथम का मतलब है एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करो और ताकि वो नंबर क्या हो जाया करे, रिड्यूस हो जाया करे, छोटा हो जाया करे। अब इसको छोटा करने के लिए कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम के लिए हमारे पास लॉगरिथम का एक टेबल मौजूद होता है, उसकी हेल्प से हम उस नंबर को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। जब हम अपने सारे मकसद में कामयाब हो जाते हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं सारे अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करते हैं, हम उस नंबर को बड़ा करते हैं। और उस नंबर को बड़ा करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, उसका ऑपोजिट यूज करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एंटी लॉग। बात समझ आ रही है? अगर नंबर को छोटा करना होगा तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, एंटी लॉग। और जब छोटा होगा तभी तो उसको दोबारा रिवर्स करूंगा। तो याद रखिएगा, एंटी लॉग किसी भी नंबर पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ उस पे अप्लाई होता है जिसका क्या लिया वो लॉग। जिसको छोटा करूंगा जिस टेक्निक से उसी टेक्निक से उसको बड़ा भी करूंगा। तो पहले लॉग अप्लाई होगा, फिर क्या अप्लाई होगा, एंटी लॉग। तो हमारे पास एक्चुअल क्या काम है, जो भी हमारे पास मैथमेटिक्स में कोई सम आया करेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम सबसे पहले उसमें लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, छोटा कर देंगे, अपने सारे काम कर लेंगे उसमें ईजी वे में। और जब वो सारे काम हो जाएंगे, आखिरी में एक ही नंबर बचेगा छोटा होके, उसको उसी टेक्निक से क्या कर लिया करेंगे, बड़ा कर देंगे। और उसको बड़ा करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो ये थोड़ा सा सिस्टम था इस चैप्टर का, इसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि लॉगरिथम हमारे पास है क्या और हम किस वजह से लॉगरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस लेक्चर के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए कि लॉगरिथम का पर्पस क्या है। जब पर्पस ही नहीं पता होगा तो काम कैसे होगा। तो अभी पता होगा कि देखो लॉगरिथम हम कर रहे हैं तो इस वजह से काम कर रहे हैं कि नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं। और प्रॉब्लम किस सेक्टर में आ रही है, क्या सब सेक्टर्स में आ रही है, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन में हमारे को कोई इशू नहीं आया, मैंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, इसमें कोई इशू नहीं है। ये जो रेड वाला है ये प्रॉब्लमेटिक है। और इनमें भी प्रॉब्लम कब आएगी, जब नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे, डेसिमल में चला जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बनेगी। तो उस प्रॉब्लम का हल हमने किस फॉर्म में निकाल लिया, लॉगरिथम की फॉर्म में। लॉगरिथम में क्या होगा कि नंबर को रिड्यूस किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो करेंगे बहुत इजी वे में क्योंकि नंबर छोटे हो चुके होंगे। और फिर उसी टेक्निक के हिसाब से हम जिस तरह से छोटा करना सीखेंगे उसी को रिवर्स करके क्या करेंगे, उसका एंटी लॉग लेके उसको क्या कर लिया करेंगे, बड़ा कर लिया करेंगे।
तो हमारे पे कुछ एक्सरसाइजेज लॉगरिथम पे बेस करेंगी, कुछ एक्सरसाइजेज बेस करेंगी एंटी लॉग पे इंडिविजुअल। लेकिन एक्चुअल जो काम होगा वो क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया कि आपको 2-3 नंबर दिए जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होगी, डिवीजन भी हो रही होगी, सेम टाइम पे आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको क्या मेथड अप्लाई करना होगा, पहले लॉगरिथम अप्लाई होगा, फिर उसके बाद जो ऑपरेशंस अप्लाई होने हैं वो सिंप्लीफाई करने हैं उनके, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब नंबर रिड्यूस होकर छोटा हो जाएगा, आखिरी आंसर आ जाएगा, तो उस छोटे नंबर को दोबारा बड़ा करने के लिए रिवर्स करके आपको आखिरी जो स्टेप है वो कौन सा परफॉर्म करना पड़ेगा, एंटी लॉग, और हमारा आखिरी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस चैप्टर की कंक्लूजन है कि हम इस तरह से लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो क्लास के अंदर और टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम बेसिकली है क्या, किस तरह से रिड्यूस किया जाता है, लॉगरिथम की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और किस किस तरह से हम लॉगरिथम को फर्दर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।